हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्शन ग्रेड बैकएंड एप्लीकेशन सीरीज़, जिसमें आज आने वाला है हमारा वीडियो नंबर 4, फोल्डर स्ट्रक्चर यूजिंग एमवीसी पैटर्न। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट जानेंगे कि एमवीसी पैटर्न क्या होता है, कि हमारे एक बैकएंड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में हम कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर, एंड कौन से फोल्डर्स रहती है, उसके अंदर कौन से फाइल्स आती है और इन फाइल्स का कंटेंट क्या रहने वाला है। तो उन चीज़ों का एक ओवरव्यू देखेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ मेरे कोड एडिटर पे, जहाँ लास्ट हम लोगों ने गिट एंड गिटहब को इंस्टॉल किया था और इस प्रोजेक्ट को गिटहब में पुश किया था। तो सबसे पहले हम लोग जो कोड रखेंगे उसके लिए एक फ़ोल्डर बना लेंगे src। और तो ये src होगा हमारा मेन फ़ोल्डर, जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन का जो कंप्लीट कोड होगा वो रहता है। तो src के अंदर सबसे पहले जो फ़ोल्डर बनने वाला है उसका नाम है कॉन्फ़िग। एंड इस कॉन्फ़िग के अंदर क्या रहता है, कॉन्फ़िग के अंदर जो फाइल्स होंगी वो होगी settings.ts, इसके अलावा सिक्योरिटी settings.ts, इसके अलावा मान लीजिए रेडिस का जो सेटिंग्स आता है वो सेटिंग्स, एंड डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िग्स होता है वो सारी चीज़ें। सो मेनली जो हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है वो हो जाता है सेटिंग्स के अंदर। जो हमारा सिक्योरिटी सेटिंग्स है जैसे कॉर्ड्स या फिर रेट लिमिटिंग, या फिर उसके साथ साथ जो हमारा सीक्रेट की, प्राइवेट की, ये सभी चीज़ें जो रहती है वो रहता है हमारे सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर। तो ये सभी चीज़ें आती है कॉन्फ़िग के अंदर। फिर नेक्स्ट जो फोल्डर हम लोग बनाएंगे वो होता है कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट के अंदर हमारा कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स मैसेजेस हो गया, कुछ हो गया डिफ़ॉल्ट डेटा, या फिर कुछ जो चीज़ें रहने वाली है जो हम लोग हार्ड कोड करेंगे, तो वो सभी जो कांस्टेंट चीज़ें है वो आएंगी कांस्टेंट के अंदर। फिर हमारा जो फोल्डर बनेगा एमवीसी के ऊपर मॉडल। सो ये मॉडल आएगा हमारा एसआरसी के अंदर। सो मॉडल में क्या रहता है, मॉडल में हम लोग बनाएंगे डेटाबेस कनेक्शन वाला फाइल। फिर हम लोग जो पोलिंग कनेक्शन बनाते हैं डेटाबेस का, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। फिर यहाँ पे जो मॉडल स्कीमास होती है, मूंगूस का मॉडल स्कीमा, या फिर अगर हम लोग कोई वार्डिंग यूज़ करते हैं तो उसका जो स्कीमा स्ट्रक्चर रहता है, तो वो सभी चीज़ें आती है मॉडल के अंदर। फिर इसके बाद जो फोल्डर हमें इसके अंदर बनाएंगे एम बी सी के यूजिंग व्यूज़। सो व्यूज़ हम लोग टिपिकली अभी के टाइम में उतने ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। एंड व्यू में क्या रहता है कि मान लीजिए हम लोग बैकएंड से कुछ स्टैटिक HTML फाइल्स रेंडर करने चाहते हैं, तो उस केस में जो स्टैटिक HTML टेम्पलेट्स होती है, एंड उसके लिए एक इंजन चाहिए रहता है, जैसे कि EJS आता है, पग आता है। इनका यूज़ करके हम लोग स्टैटिक HTML फाइल रेंडर कर सकते हैं। तो उसका जो टेम्पलेट बनता है वो रहता है हमारा इस व्यूज़ वाले फोल्डर में। फिर हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर आने वाला है इसके अंदर एमवीसी के दौरान कंट्रोलर। सो कंट्रोलर के अंदर हमारा क्या रहता है, कोर बिजनेस लॉजिक, जो हम लोग APIs में यूज़ करते हैं, तो उसका कोर लॉजिक जो आता है वो कंट्रोलर में लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो फोल्डर हमारा बनेगा SRC के अंदर, वो है राउटर। सो राउटर के अंदर हम लोग जो हमारे API एंड पॉइंट्स है उनको रखेंगे। उनमें अगर हमें कोई मिडिलवेयर लगाना है, स्कीमा वैलिडेशंस लगाने हैं, एंड कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो सभी चीज़ें जो वो सभी चीज़ें जो API राउट्स होती है वो हम लोग राउटर के अंदर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। फिर जो हम लोग SRC के अंदर फोल्डर बनाएंगे वो होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ साथ सर्विसेज। सर्विस के अंदर क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, जैसे कि हो गया AWS S3, AWS लैम्डा। इसके अलावा मान लीजिए हम लोग कोई ईमेल सर्विस यूज़ करते हैं, नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ करते हैं, तो ये सभी जो API थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है उनका जो कोड होता है वो हम लोग रखते हैं सर्विसेज के अंदर। फिर हमारा एक फोल्डर आएगा टाइप्स। हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में थ्रू आउट द प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, एंड टाइपस्क्रिप्ट सभी नोड.js प्रोजेक्ट में यूज़ भी करना चाहिए।
एंड उसके जो टाइप इंटरफेसेस बनेंगे, टाइप्स बनेंगी, वो सभी जो टाइप्स होंगी वो हमारे इस फोल्डर के अंदर आएंगी। एंड इसके अलावा हमारा एक और फोल्डर बनेगा इसके अंदर, मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है कि हम लोग कुछ ऑपरेशन है जो हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन या फिर हो गया रिक्वेस्ट लॉगिंग, ये सब जो टास्क है वो एक्चुअली रिक्वेस्ट से पहले एग्जीक्यूट होता है। तो ये सभी जो काम है ये करता है मिडलवेयर। एंड जो मिडलवेयर हम लोग बनाएंगे वो आएंगे इस फोल्डर के अंदर। इसके बाद एसआरसी के अंदर हमारा जो फाइल बनने वाला है app.ts, app.ts में हम लोग जो हमारा मेन एक्सप्रेस एप्लीकेशन होगा उसमें जो हम लोग मिडलवेयर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर एपीआई एंड पॉइंट से इंटीग्रेट करेंगे राउटर्स, तो वो सभी चीज़ें आएंगी app.ts के अंदर। फिर एक फाइल बनेगी server.ts, एंड ये server.ts एक्चुअली में होने वाला है हमारा मेन एंट्री पॉइंट जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो ये हो गया एसआरसी फोल्डर का स्ट्रक्चर। एंड इसके अलावा जो बाहर हम लोग फोल्डर बनाएंगे, फर्स्ट फोल्डर जो बनेगा वो है टेस्ट्स। टेस्ट के अंदर हम लोग जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की, तो उसका जो टेस्ट केसेस रहता है, टेस्ट सूट रहता है, तो उसके जो कोड होते हैं हम लोग टेस्ट फोल्डर के अंदर लिखते हैं। जो इसके अंदर सबसे पहले फोल्डर बनेगा यूनिट टेस्ट्स, जो कि यूनिट टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद जो फोल्डर बनेगा इसके अंदर इंटीग्रेशन, जो हम लोग मान लीजिए मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक साथ अटैच करके चेक करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। एंड इसका लास्ट जो आता है ई टू ई में हम लोग ई टेस्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक ऑथेंटिकेशन फ्लो हो गया एंड टू एंड, कि यूज़र आया, फॉर्म फिलअप किया, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला एंड ये सही से लॉगिन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ गलत डेटा डालता है, गलत डिटेल्स डालता है, तो उसमें कैसे होता है। एंड अगर कुछ ईमेल भेजना है तो ये सभी चीज़ें सही से हैंडल हो रही है या नहीं, तो इसको एंड टू एंड टेस्ट करने के लिए ये ई वाला हम लोग यूज़ करते हैं। एंड कहीं कहीं पे इसको फीचर्स भी नाम रखा जाता है इस फोल्डर का। फिर इसके बाद बाहर एक और फोल्डर बनेंगी एनजीनेक्स। एनजीनेक्स क्या होता है? एनजीनेक्स है एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। जो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर में आएंगी वो डायरेक्टली हमारे सर्वर पे नहीं आती, वो आती है एक थ्रू एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर, जिसमें सबसे फेमस है एनजीनेक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि अपाचे हो गया। इसके अलावा आता है टेराफिक जो पाइथन में यूज़ होता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमें जो रिवर्स प्रॉक्सी है इसको करने के लिए एंड लोड बैलेंसिंग के लिए भी हेल्प करता है। एंड फिर आता है एक जो फोल्डर बनेगा बाहर डॉकर। डॉकर में हमारा जो डॉकर फाइल्स होती है, डॉकर कंपोज फाइल, डॉकर इग्नोर, वो सभी फाइल्स इसके अंदर आएंगी। फिर जो फोल्डर बनेगा वो है पब्लिक। अब पब्लिक में हमारा जो फैब आइकन हो गया, फिर इमेजेस हो गया, जो चीज़ें हम लोग पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहते हैं वो सभी आती है इस पब्लिक के अंदर। फिर आएगा लॉग्स। ये जो लॉग्स वाला फोल्डर है इसको बना के रखना चाहिए, नहीं तो काफ़ी टाइम में हमारे पास परमिशन नहीं रहती सर्वर पे, तो ये लॉग फाइल क्रिएट नहीं कर पाते। तो उस केस में हमें पहले लॉग फाइल बना देना है। एंड लॉग फाइल के अंदर हम लोग एक फ़ाइल रखेंगे डॉट गिट इग्नोर, एंड इसके अंदर हम लोग स्टार दे देंगे। इसका मतलब क्या है, लॉग्स के अंदर जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स रहेंगे उन सभी को इग्नोर कर दो, बस सिर्फ जो ये लॉग फोल्डर है ये रहना चाहिए। एंड ये हमारा गिटहब में भी पुश होगा। तो इस दौरान हम लोग अगर परमिशन नहीं भी मिलता सर्वर में तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली हमारा पुल के दौरान आ जाएगा। ये हो गया लॉग्स वाला चीज़। एंड इसके अलावा बाहर जो फोल्डर हम लोग रखेंगे, फाइल्स हम लोग बनाएंगे, इसके अलावा सबसे पहले आता है .env.production जो हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए। फिर आएगा .env.development जो कि हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है वो आएंगी। एंड इसके साथ एक और env फाइल बनाया जाता है env.example, जिसमें हमारा रहता है कि डमी वेरिएबल्स एंड डमी डेटा, जिससे कि दूसरे डेवलपर्स को पता रहे कि इस प्रोजेक्ट में कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत है, तो वो आता है env के अंदर। एंड इन सभी चीज़ों को हम लोग कुछ चीज़ें गिट इग्नोर में डालने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट आ गया नोड मॉड्यूल्स। इसके बाद हम लोग ये जो .env वाला फाइल है नॉर्मल .env, इसके बाद .env.star,
इन सभी को इग्नोर करेंगे एंड सिर्फ छोड़ देंगे .env.example को, ताकि दूसरे डेवलपर्स को पता रहे कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन से वेरिएबल्स यूज़ होने वाले हैं। फिर हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे इसके बाहर जो कि होने वाला है ecosystem.config.js। अब ये फाइल, इस फाइल का क्या काम है, जैसे कि हम लोग जब प्रोडक्शन में हमारा सर्वर डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रोसेस मैनेजर का यूज़ करते हैं। प्रोसेस मैनेजर्स जैसे कि एक काफ़ी पॉपुलर Node.js प्रोसेस मैनेजर है PM2, एंड PM2 का यूज़ करके हम लोग ये हमारे प्रोसेसेस को रन करते हैं। एंड अगर इनकेस कुछ फेलियर आया, क्रैश हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट भी हो जाता है। तो उन सब के लिए ये जो इकोसिस्टम वाला कॉन्फ़िग है ये होने वाला है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारे बैकएंड प्रोजेक्ट का। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स हैं एंड फाइल्स है जो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग बनाएंगे, एंड उसका बस एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना के रखा है इधर, तो आप लोगों को इससे आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में कितने सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट में थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। सो यही था आज के वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट इंटीग्रेशन के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं हूँ इम्तियाज़ देव, एंड आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।